डैडी। Yes. What? Yes, sir. No, sir. Prabhakar. Not like this. Bastard! अंजू, बिल्कुल अपना प्रभाकर लगता है ना? लेकिन सर आपने प्रभाकर का राज तो बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ। हाय, क्या हॉर्न बजा बजा के थक गई। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। संडे है क्या? नहीं, आज डैडी और प्रभाकर भैया का आपस में फैसला हो गया। अरे हाँ यार, वाकई खुशी का दिन है। और इसी तरह से मेरा प्रभाकर अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो गया। और ऐसा शहीद कि जिसकी चिता पर कोई बिगुल नहीं बजाया गया। उन गद्दारों को पकड़ने की उसकी जो कामना अधूरी रह गई, उसे अब मैं पूरी करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कालीचरण से प्रभाकर बन जाओ। लेकिन सर, मैं तक बहुत ही मामूली आदमी हूँ। No, my son, no. तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। आज ही प्रभाकर के बच्चों की चिट्ठी आई, वो पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रैंडपापा, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे पापा को लेकर शिमला आएंगे। 14 नवंबर को हमारा पेरेंट्स डे है। पापा को भेज दिए ना ग्रैंडपापा, प्लीज। आपकी चिंकी और पिंकी। अब तुम ही बताओ कि मैं बच्चों को कैसे बता दूं उनका पापा इस दुनिया में नहीं। कैसे हैं आप? ठीक हो साहब? फर्स्ट क्लास? साहब। अच्छे हो? हाँ? ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, हाथ में सिगरेट है तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना? पियो। बेल ठीक है सर। बेल्ट ठीक है, आगे पैंट के बटन खुले हुए। नाम मानव कुमार, शिक्षा बीए, काम बेरोजगारी। मानव, ये 7वीं बार है जब तुम हवालात में जा रहे हो। आखिर बार बार हवालात में जाने से तुम्हें क्या मिलता है? आपको बार बार मुझे हवालात से निकालने में क्या मिलता है? मानव, तुम पढ़े लिखे आदमी होकर हवालात जाना पसंद करते हो? जी हाँ, क्योंकि इस पढ़े लिखे आदमी को 2 वक्त की रोटी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, और वो है हवालात। Yes, yes, yes. No, no, no. Yes. 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 प्रभाकर, तुमसे कोई जरूरी बात करनी, जरा केबिन में चलो। Come on. Yeah. गुड मॉर्निंग Good morning, इंस्पेक्टर। तुमने देखा एक्सीडेंट प्रभाकर के दिमाग को कितनी चोट लगी है। देखो बदल गया है। Entirely different man altogether. मैं भी यही देख रहा हूँ सर। आई एम सॉरी टू नो दिस सर। You don't have to be sorry, he'll be all right. ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी बात हो जाए तो संभाल लेना। ऑलराइट सर। अपनी चाल तो बड़ी सीधी होती है भाई खन्ना। जो मोहरा सामने आए उसे मार दो। अब अपना वजीर बचो बेटे। तो एक बात बोलूं लाइन, अरे कमीने आदमी हो तुम। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है। वैसे मैं कमीने के कहने का बुरा नहीं मानता। अरे हर बार मेरा वजीर मार देता तू। जी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है अंकल। Come on, son, come on. अरे आओ आओ भाई प्रभाकर, कहाँ छुपे रहे, किस अस्पताल में रहे? अगर मालूम होता तो कम से कम हम मिलने तो आते। ये अपने लाइन अंकल दीनदयाल जी। हाँ हाँ,
अरे अंकल। कमाल जनाब, मैंने ही छुपाया था भाई से। अच्छा, गैंगस्टर लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं। तुम तो जानते हो मेरा खास मोहरा है ये, खास वजीर। भगवान न करे भाई तुम्हारे वजीर को कभी कुछ हो। जी ये पैतरे तो घिस पिट चुके हैं अंकल, कोई नया तरीका ढूंढिए बाप। तरीकों से तो तुम खूब वाकिफ हो हैं? वो अंजू तेरा इंतजार कर रही है, तेरे लिए तोहफा लाई। नहीं, अब तो दो हाथ इनके साथ मैं। अभी मैं अकेला काफी हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। जाओ जाओ जाओ, बड़ा अच्छा तोहफा लाई है तुम्हारे लिए। शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। चलिए बबर शेर साहब का ये मैदान में। वैसे प्रभाकर ने बताया तो होगा कि किन आदमियों ने उस पर हमला किया। यार तुमसे क्या छिपाना, दरअसल बात यह है कि उस हादसे के बाद में प्रभाकर अपनी याददाश्त खो बैठा। ये तो बहुत बुरी बात है। लाइन, मैं भी आईजी पुलिस राय साहब करतारनाथ की औलाद हूँ और अपने बाप की कसम खाकर बोलता हूँ कि जिस दिन उस सुअर का बच्चा मुझे मिल जाए तो भगवान और कानून का न्याय तो बाद में होगा, पहले आईजी खन्ना अपना हिसाब किताब उससे चुकाएगा। धज्जी उड़ा दूंगा सरामजादे की ब्लडी बास्टर्ड। बुढ़ापे में अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, तुम तो कोई नई चाल सोचो। काली प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन सा बोल रहे हैं आप? आपका एक दोस्त, एक हमदर्द, जिसे आप खामखा अपना दुश्मन समझते हैं। भाई दुश्मन तो है ही आप, सुबह सुबह नींद से जगा दिया आपने। यही तो मैं चाहता था प्रभाकर साहब कि आप नींद से पूरी तरह जाग जाएं। इस दफा आपने बड़ी लंबी नींद का बहाना किया जो आपके लिए और खतरनाक है। मगर आपके बाप ने आपका कोई नाम तो रखा होगा ना? रखा है, बाप ने भी रखा है और दुनिया वालों ने भी, लेकिन भगवान ने मेरा नाम आपके लिए कुछ और ही रखा है। चलिए वही बता दीजिए। मौत। अबे वो जमराज के पोते साले धमकी देता है। धमकी नहीं, चेतावनी। अबे साले अगर इतना ही दम है तो एक बार अपना नाम बता, पता बता, फिर देखते रही गली में आकर तेरे ही आदमियों के सामने अगर तेरा तांडव नृत्य करवा दिया तो मेरा नाम प्रभाकर श्रीवास्तव नहीं समझा? तेरी तो मैं। हेलो, स्पॉइल्ड केस। नंबर 17। रोको 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 रोको। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, मैंने सुना मियाँ तुम्हें बंद करना चाहिए। मारो तू वहाँ से, मैं कहीं चोरी नहीं की। अरे हमारी गाड़ी में 70 नंबर से तो तू सही हो। हम कोई चोर ढूंढने नजर आते हैं। मैं चार नहीं लूंगा जी, ये कोई विधि है? माना नहीं का दावा करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई विधान है? ये विधान बिल्कुल अशुद्ध है। अपन 17 रुपए किलो ताल के मच्छिया बेचना साने चक के अंदर पाता है, उधर से जाके गंडेरिया बेचेंगे, ढाके मारिए। इंस्पेक्टर जी खोपड़ी पकड़ी गई है। 70 नंबर वाला फ्लैट से नंबर पकड़ी लाओगे हमारी सरकार से। साहेब माझा का गुन्हा मी माटका नंबर 17 लावला आणि हात बंद केला मला। हम सही आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। What's this all about? ये सब शोर कैसा है? सर पिछले 2-3 दिनों में प्रभाकर साहब ने 20-25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रभाकर ने? What for? किस जुर्म में? जी 17 नंबर के बिना पर। 17? किसी का फ्लैट नंबर 17 है, किसी का गाड़ी नंबर 17 है, और एक आदमी तो ऐसा भी है सर जो 17 बच्चों का बाप है। Bloody hell. इंस्पेक्टर शर्मा, ऐसा करो, सबको रिहा कर दो, इनसे माफी मांगो। प्रभाकर कहाँ है? जी आपके कैबिन में है। निकम्पूत! तो ये गोल खिला रहे हैं आप? शरीफ आदमियों को पकड़ पकड़ कर हवालात में बंद कर रहे हैं? God save the king! शरीफ, यही तो धोखा खा रहे हैं आप आईजी साहब। जो लोग शरीफ दिखते हैं अक्सर बड़े बदमाश होते हैं, जैसे कि ये लोग जिनका सीधा और गहरा ताल्लुक है नंबर 17 के साथ। नंबर 17 यानी दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर। लेकिन मैं किसी खतरे से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन नंबर 17 के गिरोह को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, लाऊंगा, दिखाऊंगा। आपकी पूरी पुलिस फोर्स जिस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा सकी है, उसका मैं देखते देखते भांडा फोड़ दूंगा। और नंबर 17 के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले हर मुजरिम को
यानी हर इंसान को, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, जवान को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मुजरिम यकीनन इन्हीं में से कोई न कोई है। और एक राज की बात भी है। क्या राज है वो? ये अपना हवलदार किशन है ना, मोटू, इसका भी नंबर 17 है। कभी कभी चोर हम पुलिस वालों में भी छुपे होते हैं। Silly ass! Sit down, sit down, sit down. Take it out. Take it out. Paper. Pen. Right. मेरी तबीयत ठीक नहीं। आपकी अरे नहीं, अब बड़ी फूल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं अब ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूँ और मुझे 1 महीने की छुट्टी और चाहिए। मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं। अभी अभी मैंने सपना देखा, पापा को किसी ने गोली मार दी। पापा आप करना मत कभी, नहीं तो पिंकी को कौन प्यार करेगा। पापा हमारी मम्मी भी नहीं है, आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। पापा पापा आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। नहीं मेरे बच्चों, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पापा तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाए। तुम्हारा पापा कभी नहीं मरेगा बेटे, वो हमेशा तुम लोगों के पास रहे। इतना अच्छा था मेरा रघु, आखिर समय तक यही कहता रहा कि सपना से कुछ नहीं कहना। उसकी परीक्षा के दिन है। मैं वादा करती हूँ भैया, तुम्हारे कातलों का पता मैं लगाऊंगी। पागल न बन बेटी, तो क्या करेगी। जब प्रभाकर जैसे काबिल अफसर ने रघु के हत्यारों की पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए, उन्हीं को मार डालना चाहा। बेचारा। मानो भैया, रघु भैया तो तुम्हारे खास दोस्त थे। अक्सर शाम को वो कहाँ जाते थे, किन लोगों से मिलते थे? वो अक्सर चैताली के अड्डे पर शराब पीने जाया करता था। चैताली। ओके बॉस। ऑलराइट बॉस। बॉस का फोन था। हाँ, सूरज निकलने से पहले उसकी लाश मिल जानी चाहिए, वरना। शहरी, मेरा रामपुरी दोस्त कहाँ है? चीयर्स। माथे से पसीना पोंछ लो मैन। कौन हो? कहाँ से आई हो? किस लिए आई हो? लैला है अपन, गोवा से आया है, मरेले की तलाश में। सुनता है
तुम्हारापन दोस्त था। रघु, 40,000 रुपए निकलता है अपन का उसके ऊपर। अपन को उसके बॉस से वसूल करने का है। ए मैन, मदद करेगा? लेकिन अपना क्या फायदा होगा उसमें मैन? 40 में से आधा तुम्हारा, लेकिन काम होने के बाद। और जादू की अंगूठी है अपन, जो चाहेगा मिल जाएगा। ये बात है, तो आओ मेरे साथ। चलो। ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए? गोदाम भी अपना है और काम भी अपना। तेरी तो लैला पूरी तैयारी के साथ आई है मैन। पहले मेरा काम करो, बाद में कुछ सोचो। वाकई जादू की अंगूठी है लैला। जेरी, जॉन, टाइगर, बादशाह, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। वेरी गुड, इसी शिकार की तो हमें तलाश थी। आइए प्रभाकर साहब, आज आपका भी खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मर्द के बच्चे औरत के दामन से नहीं, शेर के पंजों से खेला करते हैं। असली बाप की औलाद है तो अपनी जगह से हिलना नहीं। डर मत कुत्ते, गोलियां बहुत महंगी हैं। मुकाबला 1 और 10 का है। मैंने कहा था ना, ये अपनी हिफाजत के लिए है। इधर इधर, ये तो सिर्फ एक नमूना था। 5 सेकंड के अंदर जिन हाथों से इस दरवाजे को बंद किया था, उसी को खोलकर बाहर निकल जाओ, वरना इस गोदाम को लाशों के गोदाम में बदल दूंगा। भाग गए। अच्छा हुआ मानो तुमने मुझे वक्त पे इत्तला दी। सुनिए, मर्दों का काम मर्दों तक ही रहने दें तो बेहतर है। चल। मैं जानता था बेटे, वो लोग तुम्हें प्रभाकर समझकर जरूर तुम पर वार करेंगे, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसे मौके पर जो भी तुम्हारे नजदीक आए उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमा खन्ना, नजदीक तो मैं हूं इस वक्त, ऐसा कहोगे तो ये मुझे ही गिरफ्तार कर लेगा। नहीं डेविड, अभी तुम्हारा कैदी नहीं, मेरा प्रभाकर है, देश का सपूत प्रभाकर। प्रभाकर जैसी आत्माएं मना नहीं करती। एक प्रभाकर चला गया तो दूसरा कालीचरण आ गया प्रभाकर के रूप में। क्यों? अब तुम तो बहुत खुश हो कालीचरण, अब तुम फिर से ड्यूटी पे जा सकते हो। सिपाही से हवलदार बनाने की तरक्की सुनी थी,
पर कायदे से डीएसपी बना देना सिर्फ तुम्हारा ही काम। इरादा पक्का देखो तो क्या नहीं हो सकता। मैं कालीचरण, मैं प्रभाकर हूँ। देखिए, बंबई के आईजी का दोस्त हूँ मैं। कालीचरण, मैं कालीचरण नहीं हूँ। तुम नाम बदल सकते हो, खुद को नहीं। मैंने सारा कुछ सुन लिया है। सपना, हाँ, इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए तुम इतना। ये एक नाटक है। लेकिन हकीकत से सुंदर। ये झूठ है। लेकिन सच से भी बड़ा। मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन लाखों से महान। हाँ कालीचरण, तुम। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सपना, वो मरेगा और जरूर मरेगा। आज वो आईजी की लड़की और उसकी सहेलियों के साथ समाज सेवा के लिए चंगू बस्ती जा रहा है, लेकिन अब हम उसे पब्लिक प्लेस में नहीं मार सकते। चंगू बस्ती? वहां तो शाका रहता है। और शाका अवतार साहब का भाई है। और शाका उसे छोड़ेगा नहीं। अतरी बाबू, आज हमने जरा सी दारू पी है। हमारा नंबर आया तो हमें बुला लेना। ये आपका नंबर लग गया, देखा ना? अब अगले इतवार को आना और फिर से लाइन लगाना। ये क्या मतलब हुआ? 5 आदमी को तेल दिया और तेल खत्म। देखो, सुबह हमारे सामने गाड़ी आई थी तेल की। और गाड़ी आई थी? वो क्या तुम्हारे बाप ने बेची थी? चलो जाओ, तेल बेच कुछ ने। ये तुम्हारी सरासर बेईमानी है, जमाखोरी है, जमाखोरी है। बेटा थोड़ा सा तेल दे दो, बच्चों के लिए खाना पकाना। जा माँ जा, आज तेरे घर में खाना नहीं बनेगा। अरे जिसको खाना बनाना हो वो पिछले दरवाजे से दुगने दाम पर ले ले। तेल ही तेल है। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से ला सकते हैं? तुम्हारा सालों जाके पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे घर पे बुलाने नहीं गया कि आओ और तेल ले जाओ। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो, वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। जाइए जाइए इंस्पेक्टर साहब, इस बस्ती में बहुत से पुलिस वाले आए, धमकियां दी और वापस चल दिए। ये शाका की दुकान है और इस बस्ती में वही होता है जो शाका चाहता है। तुम्हारे इस बस्ती के राजा की शक्ल जरा हम भी तो देखें। कौन है तुम्हारा शाका? चलो, साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। शाका हमारा नाम है हुजूर। गरीब लोगों के साथ जमाखोरी का नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा बहुत बुरी चीज है हुजूर। शाका की बस्ती में आए हैं, नाश्ता पानी तो करते जाइए। कई बार तुझसे कहा, हाथ कुत्तों को हड्डी हाथ तरह नहीं दिया करते। सबके सामने काले धंधे और रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं शाका। बहुत नाम सुना था, प्रभाकर श्रीवास्तव। आज देख लिया, चूहे का भी दम नहीं है। इस खिलौने के सहारे के बगैर और कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारी ललकार में एक बात है शाका। प्रभाकर साहब, उसके मुंह मत लगिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। भैया प्लीज। पापा हट जाए, हट जाए। बोल शाका, किस तरह का फैसला चाहिए तुम्हें? काले धंधे की कसम, शाका बहादुरी का दूसरा नाम है सरकार, और बहादुरों की कदर करता है। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका देता है। मेरे हाथ में एक त्रिशूल है, और एक त्रिशूल आपके हाथ में होगा। अगर त्रिशूल चलाना ना आता हो तो शाका से माफी मांग लेना। शाका तुम्हारे हथियार से लड़ेगा। जानते हो शाका, इस त्रिशूल से महाकाली ने सदा पापियों का नाश किया है। और शाका काली माँ का भक्त है। और तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूं।
उठ दोस्त, उठ। मानता हूं शाका बहादुरी का दूसरा नाम है, लेकिन दोस्त प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है। ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका दिया जाएगा। काले धंधे की कसम, बहुत दिनों बाद आज एक तेज शिकार मिला है। काली मां की कसम डीएसपी साहब, अगर आज शाका हार गया तो हमेशा के लिए बस्ती और धंधा छोड़ देगा। चलो चलो बेटे अंदर उठ शाका, उठ जा। तेरे जैसे बहादुरों की इस देश को सख्त जरूरत है। उठ, उठ जा। शाका हार गया। प्रभाकर साहब, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझे कर्ज में डुबो दिया है। झंडो, हते, दुकान खोल दो। आज से शाका की दुकान नहीं, बस्ती की दुकान है। सबको माल खुल के बांटो। अरे कमबख्त, कई बार कहा है कि काला धंधा छोड़ दे। क्यों उन गरीबों की आह लेता है और फिर प्रभाकर साहब जैसे शरीफ अफसर के साथ झगड़ा करता है। तुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। आई फील अशेम। तेरे जैसे हर एक का एक भाई हो जाए ना, हिंदुस्तान का कल्याण हो।